नाज़रीन आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तिथियों का यानी तारीखों का ऐलान कर दिया है और उसके बाद से सियासत गर्म हो गई है। और सबसे ज़्यादा जो सियासत गर्म है वो उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है जहां 403 विधानसभा सीटें हैं। वहाँ हलचल कुछ ज़्यादा ही है। हर पार्टी अपने अपने तौर पर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। हालांकि जो गाइडलाइन आई है उसमें 15 जनवरी तक कोई भी पार्टी मैदान में उतरकर अपनी ताकत नहीं दिखा सकती, लेकिन जो ऐलानात आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। अब देखिए ना, राजभर ने एक ऐलान किया है। ऐलान ये है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि अखिलेश यादव के साथ कितने भाजपा के मंत्री जाते हैं, कितने भाजपा के लीडर जाते हैं। ये ऐलान यूं ही नहीं है, बल्कि जो खबर आई है वो ये कि राज्यभर से भाजपा के कुछ लीडर मिले हैं। देखिए, रिपोर्ट ये है कि यूपी चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी घोषित करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच शनिवार को भाजपा नेता दयाशंकर सिंह की सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात ने सियासी कयासबाजियों को बल दिया है। दयाशंकर सिंह ने खुद भी अमर उजाला से इस मुलाकात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हुई है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। बता दें कि ये तीसरी बार है जब दयाशंकर सिंह ने राजभर से मुलाकात की है। 2017 के चुनाव में राजभर की पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने सुभाषपा को 8 सीटें दी थीं, जिनमें से 4 पर उसे जीत मिली थी। राजभर का पूर्वांचल व बुंदेलखंड में राजभर बहुल सीटों का खास प्रभाव है। भाजपा नेताओं ने महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य से भी मुलाकात की थी। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का सपा के साथ गठबंधन हो गया है। गठबंधन के ऐलान के बाद राजभर ने कहा था कि अगर अखिलेश उन्हें एक भी सीट नहीं देते हैं तो भी वो सपा के साथ ही रहेंगे। राजभर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी कठोर टिप्पणी करते रहे हैं। हालांकि अक्सर उनके भाजपा के साथ फिर से आने के कयास लगते रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें 2 बातें हैं। इस खबर से ही पता चलता है, एक बात तो ये हो सकती है कि खुद राजभर भाजपा में चले जाएं, लेकिन ये कयास आराई उस वक्त रुक जाती है कि जब राजभर ये ऐलान कर देते हैं कि आप देखिएगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर भाजपा के कुछ मंत्री और कुछ लीडर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, यानी जो गठबंधन है उसमें वो आ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की इस किस्म की खबरें यकीनन चौंकाने वाली हैं। और ये बात तो तय है कि भाजपा का अगर आज किसी से वाकई बहुत बड़ा मुकाबला, बहुत सीधा मुकाबला है, तो वो समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से। और यही वजह है कि अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उनके यहाँ छापेमारी भी शुरू हो गई है। बहरहाल मुकाबला बहुत दिलचस्प है। अब कोई ताकत का मुजाहरा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन इस किस्म की खबरें जो आ रही, क्योंकि अभी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है और जब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो जाता तब तक इस किस्म की खबरें आएंगी। कोई समाजवादी से भाजपा में जाएगा, कोई भाजपा से कांग्रेस में जाएगा, कोई कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में जाएगा और कोई बीएसपी में। बीएसपी का भी अपना अलग मामला है, वो अभी खामोश है। लेकिन खबर ये है कि अब मायावती भी मैदान में आएंगी और करारा जवाब देंगी। लेकिन जवाब किसको देंगी? भाजपा को देंगी या समाजवादी को, या फिर कांग्रेस को निशाना बनाएंगी? ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब जो कुछ होगा या तो ट्विटर पर होगा, या तो फेसबुक पर होगा, या तो फिर वर्चुअल होगा, और वो भी फेसबुक पर ही चलेगा। अब कोई मैदान में 15 जनवरी तक नहीं उतर पाएगा। बहरहाल ये बिल्कुल अनोखा चुनाव है कि जिसका ऐलान किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग ने कम से कम चुनाव कराने का फैसला लिया, क्योंकि जमहूरियत में जो चुनाव है, जो इलेक्शन है, जो इंतखाब है, वो बहुत अहम होता है। धन्यवाद।